कभी पुराने जमाने में एक विसिया वरीद रेगिस्तान के किनारे एक सब्ज बाग हुआ करता था। बाग में मोर और मोरनी के जोड़े रहते थे। वो रंग बिरंगी परों और खुशबू भरी हुआ में रक़स करते तो पूरा बाग जादू सा मालूम होता। हर परिंदा उन दोनों को देखकर रश्क करता। एक दिन एक दरवीश जैसा शख्स बाग के करीब आया। इसके लंबे सफेद बाल और बड़ी सी दाढ़ी थी, सर पर पगड़ी और जिस्म पर सूफियाना लबादा था। वो जाहिरी तौर पर निहायत नेक और पारसा दिखाई देता था। वो जमीन पर एक एक करके दाने फेंक रहा था। मोरनी ने ये मंजर देखकर फौरन कहा, ऐ मूर, हमें मेहतात रहना चाहिए। ये दाने कहीं किसी जाल का हिस्सा तो नहीं? मोर ने जवाब दिया, नहीं, ये शख्स तो दरवीश लगता है। हमें खाना खिला रहा है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और दाने खा लेने चाहिए। मोरनी ने हचकचाते हुए अपने कदम रोके रखे, मगर मोर ने दरवीश के बिछाए हुए दाने चुनना शुरू कर दी। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक उस दरवीश निमा शख्स ने अपनी चादर के नीचे से एक तीर कमान निकाली और सीधा मोर पर निशाना साध दिया। तीर बिजली की तरह निकला और मोर के सीने में जा लगा। वो फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। मोरनी खौफ और दर्द से चीखती हुई बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी इस इलाके के बुजुर्ग और दाना थे, जिनकी बात को सब मानते थे। मोरनी ने रोते हुए कहा, बाबा जी, एक दरवीश के लोबादे में शिकारी आया और मेरे मोर को धोखे से मार डाला। इसने नेकी के नाम पर जाल बिछाया और फिर तीर मारकर मेरा सब कुछ छीन लिया। बाबा जी ने फौरन इस शख्स को बुलाया और पूछा, क्या तुमने धोखे से मोर को मारा है? वो शख्स हंसते हुए बोला, हाँ, मैं एक शिकारी हूं और मेरा शिकार करने का यही तरीका है। मैं अपने आप को दरवीश जाहिर करता हूं ताकि परिंदे मेरे करीब आ जाएं, फिर मैं इन्हें मार लेता हूं। मोरनी ने चीखते हुए कहा, बाबा जी, अगर ये शिकारी है तो उसे शिकारी की वर्दी पहननी चाहिए, हाथ में कमान और तीर रखने चाहिए। उसे नेकी का लवादा ओढ़कर धोखा देना बंद करना होगा। नेकी के लोबास में छिपकर कत्ल करना सबसे बड़ी बेइंसाफी है। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेशक, नेकी का लवादा ओढ़कर धोखा देना सबसे बड़ा जुल्म है। दुनिया में सबसे खतरनाक वो शख्स है जो झूठ को सच्चाई के पर्दे में छिपाए, बदी को नेकी के लिबास में पेश करे और दूसरों को धोखा दे। यह धोखा सिर्फ एक मोर का नहीं, बल्कि इंसानियत का खून है। यह सुनकर बाग के तमाम परिंदे कांप गए। दरवीश नमा शिकारी शर्मिंदा खड़ा था। बाबा जी ने हुक्म दिया कि वो अपने लिबास को फाड़ दे और अपनी असल पहचान को न छिपाए, क्योंकि जो अपनी हकीकत छिपाता है वो सबसे पहले अपने ही ज़मीर को मार देता है।